हेलो एवरीवन। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास कर रहे हैं, यानी थर्ड क्लास पढ़ेंगे। कल हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे जो कि शॉपकीपर की बेईमानी पे डिपेंड थे, यानी कि वो इतने परसेंट की बेईमानी करता है, इतना कम ग्राम तौलता है। आज उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर मार्क इज गुड 40% above the cost price and gives 25% discount to customer at the time of selling the goods. He uses 80 gram weight instead of 1 kg. Find his profit. यानी कि वो क्या करता है कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है उस पर 40% एक्स्ट्रा मार्क प्राइस रखता है, यानी कि 40% एक्स्ट्रा उसका अंकित मूल्य रखता है, और मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है, तो वो 25% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है। और तौल, जब वो तौल करता है यानी वेट करता है, तो वो 800 ग्राम ही वेट करता है, 1 केजी की जगह 800 ग्राम का ही वेट करता है। तो उसका प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है। मैंने सीपी लिखा, एसपी लिखा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सोल्ड सेलिंग प्राइस, और मार्क प्राइस यानी एमपी। ठीक है। क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस कितना है? 40% एबव द सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 लिखता हूं तो मार्क प्राइस कितना है? 140। मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्ड प्राइस। यानी कि मैंने 140 रुपए की कोई चीज बेची, मैंने 140 रुपए की कोई चीज, मतलब मैं एक दुकानदार हूं, इसमें 140 रुपए किसी वस्तु में अंकित है, यानी कि किसी भी आर्टिकल में 140 रुपए मार्क है। मैंने उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, मैंने 25% का डिस्काउंट देके उसे बेच दिया। तो बेचा कितना? 25% का डिस्काउंट देके। तो ये बेचने का जो मूल्य आएगा, यानी जो प्राइस आएगा, वो क्या आएगा? सोल्ड सेलिंग प्राइस आएगा। तो मैंने इस पे कितने 25% का डिस्काउंट दिया, यानी 25% का मैंने डिस्काउंट दिया। मैंने 25% का डिस्काउंट दिया। 140 का 25% निकाल दो, 140 का 25% निकाल दो, क्या आएगा? 5 4 4 दिया 12 और 5 हाथ से लाई 2, 15 2 17। यार इसका डिस्काउंट 25% निकालना था। डिस्काउंट ये 75 होगा यार। डिस्काउंट 25%, तो ये 105, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 105 रुपीस। कितना उसे प्रॉफिट हुआ? 5% का उसे प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसे क्या हुआ? 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक। अब हम आगे देखेंगे क्या कि मान लिया 1000 ग्राम का 1000 रुपीस है, यानी 1000 ग्राम का 1000 रुपीस है, लेकिन कर क्या रहा है? वो दे तो 800 ग्राम ही रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। कितने? उस पे भी 5% का प्रॉफिट ले रहा है, तो कितना? 1050 रुपीस। ठीक। ग्राम यानी 1050 रुपीस। इन दोनों को सेम करेंगे, यानी कि 1000 ग्राम और 800 ग्राम का हम एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास 4000 ग्राम बचेगा, यानी कि मुझे 4000 ग्राम बनाना है, तो मैं 4 इसमें करूंगा, 5 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा,
तो ये क्या होगा, ये होगा 4000 ग्राम, कितने रुपीस का, 4000 रुपीस का। और ये कितना 4000 ग्राम होगा, 4000 ग्राम होगा, ये कितने का होगा, ने 5 का किया 0, 25 और 5, ये कितना होगा 5250 में, ये कितना होगा, ये 5250, यानी उसे फायदा कितना हुआ, फायदा उसे कितना हुआ, फायदा उसे कितना हुआ 1250 का, 1250 का उसे फायदा हुआ। किस पर हुआ, कितने पर 1250 का फायदा हुआ, 4000 पर। यानी कि मैंने प्रॉफिट परसेंट निकाला, इसका प्रॉफिट परसेंट, तो 1250 कितना पर, 4000 पर, इंटू 100, 1 2 3, 1 2 4 तिया 12, हासिल आई 1 और फिर 1/4, ये हमारा क्या होगा प्रॉफिट परसेंट। समझ में आया कैसे आया ये प्रॉफिट परसेंट। एक शॉपकीपर है जो कि 40% मार्क प्राइस रखता है, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखता है मार्क प्राइस, 40%। मार्क प्राइस पर क्या करता है वो 25% का डिस्काउंट देता है। लेकिन जब वो वेट करता है तो वो क्या करता है कि 80 ग्राम का वेट, वो सॉरी 800 ग्राम वेट करता है 1 केजी की जगह पे। 1 केजी की जगह पे क्या कर रहा है वो 800 ग्राम का ही वेट कर रहा है। तो मैंने माना सीपी उसकी 100 थी, 100 सीपी थी, तो मार्क प्राइस कितना दे रहा है 40% ज्यादा, तो 140 हो गया। मार्क प्राइस पे उसने डिस्काउंट कितना दिया, 25% डिस्काउंट दिया, तो उसका एसपी कितना है 105 आएगा। 105 आएगा तो उसका सीपी कितना था 100, एसपी कितना हुआ 105, यानी उसने इधर पे कितना 5% का प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि उसने जो मार्क प्राइस था उसका 40% एक्स्ट्रा करके और 25% का डिस्काउंट देकर भी 5% का लाभ ले लिया, 5% का प्रॉफिट ले लिया। अब एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कहां से ले रहा है, 800 ग्राम तोलकर, 1000 ग्राम की जगह पे 800 ग्राम तोलकर वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अपना ले रहा है। यानी मैंने मान लिया कि 1000 ग्राम की जो वैल्यू थी वो 1000 रुपए थी, 1000 रुपए थी, 1000 ग्राम की जो वैल्यू थी यानी कि रुपए 1000 रुपए थी। तो तौल कितना रहा है सिर्फ 800 ग्राम, प्रॉफिट कितना ले रहा है 5% का, तो 1050। ठीक है, मैंने दोनों साइड इन्हें इक्वल करने के लिए इनका एलसीएम लिया, तो ये आ गया 4000 ग्राम और ये आ गया 400 रुपए, यानी ये इसका सीपी हो गया 4000 रुपए। फिर ये 400 ग्राम दोनों सेम हो गए, तो इसे कितना प्रॉफिट हुआ 1250 रुपए का, 1250 रुपए का प्रॉफिट कितना हुआ 4000 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकाला 1250 अपन 4000 इंटू 100, तो इसे प्रॉफिट हुआ 31 सही 1/4% का इसे प्रॉफिट हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि वो 20% above the CP and गिफ्ट, 20% ज्यादा कर मार्क कर रहा है और 10% का डिस्काउंट दे रहा है टू कस्टमर्स। एट द टाइम ऑफ सेलिंग द गुड he uses at the time of selling the goods he uses 90 weight instead of 1, यानी कि ये 900 ग्राम तौल रहा है, ग्राम वेट इंस्टीड ऑफ 1, और क्या कर रहा है
and at the time buying the good he uses 1100 gram instead of 1 kg. Find profit क्या बोल रहा है? एक शॉपकीपर कॉस्ट प्राइस से 20% मार्क प्राइस रखता है। उसके बाद में वो मार्क प्राइस पर 10% की छूट देता है, यानी डिस्काउंट देता है, और बेचते टाइम 1 केजी की जगह 900 ग्राम यानी 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वेट करता है, और खरीदते समय यानी कोई आर्टिकल या कोई वस्तु खरीद रहा है जब वो 1000 ग्राम की जगह 1100 ग्राम का वेट करता है, यानी कि वो लेते टाइम ज्यादा ले लेता है, बेचते टाइम कम बेचता है, और मार्केट प्राइस भी ज्यादा रख के कम उसका डिस्काउंट देता है। चलो इसे करते हैं क्वेश्चन को। पहले सीपीएसपी निकालते हैं। इसका सीपीएसपी क्या आएगा? सीपीएसपी और एमपी यानी मध्य प्रदेश। सीपी इसका कितना है? 100। एमपी कितना है इसका? 120 पे दिया गया डिस्काउंट कितना? 10% डिस्काउंट दिया गया है, तो ये होगा 108। इसे कितना प्रॉफिट हो गया? 8% का प्रॉफिट यहां से इसने ले लिया, यानी यहां से इसने कितना? 8% का प्रॉफिट ले लिया। और कितने? 1000 ग्राम, उसे 1000 ग्राम है कीमत 1000 रुपीस, लेकिन तौल क्या रहा है? वो तौल क्या रहा है? 900 ग्राम ही तौल रहा है, 900 ग्राम तौल रहा है। 900 ग्राम पहले तो ये लेने का करते हैं। कितना ले रहा है? 1100 ग्राम ले रहा है। 1100 ग्राम ले रहा है 1000 रुपीस में ही। 1000 रुपए में कितने ले रहा है? 1100 ग्राम। तौल कितना रहा है? सिर्फ 900 ग्राम तौल रहा है, उसमें भी 800, वो 8% का प्रॉफिट ले रहा है, यानी कि 1080 रुपीस। यानी कि क्या कर रहा है कि उसे 1000 ग्राम, मैंने मान लिया 1000 ग्राम की जो कीमत थी वो की 1000 रुपीस, लेकिन वो कर क्या रहा है कि 1100 ग्राम तोल रहा है, यानी उसकी जो सीपी होगी वो कितनी होगी? 1100 ग्राम। 1100 ग्राम तोल रहा है 1000 रुपए में। 1100 ग्राम वो खरीदते टाइम क्या कर रहा है? 1100 ग्राम तोल रहा है, लेकिन वो रुपए किसके दे रहा है? सिर्फ 1000 रुपए दे रहा है, यानी 1000 ग्राम के ही रुपए दे रहा है, तो ये हो गई उसकी सीपी। ये उसका सोल्ड प्राइस है। सोल्ड प्राइस में क्या, वो 8% का प्रॉफिट ले रहा है और 900 ग्राम ही तोल रहा है। 8% का प्रॉफिट लेने के बाद क्या कर रहा है? वो 900 ग्राम तोल रहा है। तो मैं इसका सेव करूंगा, यानी कि इसका एलसीएम लेके इधर सेव करूंगा। मैंने ऊपर 9 का मल्टीप्लाई किया, नीचे 11 का मल्टीप्लाई किया, तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 9900 ग्राम इक्वल टू 9000 रुपीज। ठीक, ये उसका क्या हुआ? सीपी हुआ। ये उसका क्या हुआ? सीपी हुआ। एसपी क्या होगा? 9900 ग्राम इक्वल टू 11 088 और 11 रुपीज, यानी 11880। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? ये क्या होगा? उसका सोल्ड प्राइस होगा, यानी एसपी होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 0880
₹8.82। ये उसका क्या होगा, सीपी होगा, वो सॉरी एसपी होगा। ये तो उसका प्रॉफिट होगा, ये एसपी होगा, ये क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, ये उसका प्रॉफिट होगा। तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ, 2880 रुपीस का। सीपी कितना है, 9000 रुपए, और 100 का मल्टीप्लाई के 1 2 3 1 2 3, 9 से 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी कि 32% उसे प्रॉफिट होगा। पहले उसने 8% तो मार्क प्राइस ज्यादा कर यानी मार्क प्राइस अब द मार्क प्राइस पे ही कमा लिया था उसने 8%। फिर उसने 2 बार बेईमानी की, एक बार खरीदते टाइम ज्यादा तौल लिया, बेचते टाइम कम तौला, तो उसने 2 बार ये बेईमानी की। टोटल उसने 3 बार बेईमानी की और 32% का प्रॉफिट कमा लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन परचेज some number of article at rupees 5400 and he sells 2/3 of them at 5% profit at what profit percent did he sell the remaining to gain 13% overall। क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल 5400 रुपए में खरीदे। एक आदमी ने कुछ आर्टिकल 5400 रुपए में खरीदे, उसने 2/3 आर्टिकल 5% प्रॉफिट में बेच दिए। 2/3 आर्टिकल उसने 5% प्रॉफिट में बेच दिए। बाकी के बचे हुए आर्टिकल कितने में बेचे, जिससे कि उसे पूरे सौदे में 13% का प्रॉफिट हो, यानी उसे पूरे सौदे में कितना 13% का प्रॉफिट होना चाहिए। एक बार और देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, उसे पता नहीं है कि कितने आर्टिकल खरीदे उसने एक आदमी ने कुछ आर्टिकल खरीदे, कितने रुपए में, 5400 रुपए में खरीदे। ये उसे पता है कि 5400 रुपए में खरीदे, लेकिन उसमें से 2/3 आर्टिकल उसने 5% प्रॉफिट में बेच दिए। लेकिन वो चाहता है कि पूरे जितने भी उसने आर्टिकल हैं उसमें उसे 13% की प्रॉफिट हो।
बाकी जो बचे हुए 1/3%, 1/3 जो आर्टिकल है उसे कितने प्रॉफिट पे बेचेगी, उसे 13% का प्रॉफिट हो, पूरे पूरे जो सौदे पे उसे 13% का प्रॉफिट हो। चलो देखते हैं कैसे करते हैं इसे करने के दो तरीके हैं। एक तो बहुत सिंपल है, वो वाला भी लास्ट में, मतलब ये पहले जो लेंदी वाला है या जो ट्रेडिशनल है उसे करने के बाद हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक वाला करते हैं। उसमें क्या 2 लाइन का है, वो सिर्फ 2 लाइन का, ये जितने लाइन का ये क्वेश्चन लिखा है वो उसके 2 लाइन का है वो। लेकिन हम पहले देखते हैं कि ओवरऑल ये आता कैसे है, क्या है इसका प्रोसीजर। ठीक है, यानी कि वो क्या बोल रहा है कि 5400 रुपए में उसे 13% का गेन चाहिए, यानी ओवरऑल पे उसे क्या चाहिए, 13% का गेन चाहिए। तो मैं 5400 रुपए में 5400 रुपए का 13% पहले निकालता हूं कि कितना उसे आए। ये 0 से 0 गया, ये गया, और 13 2 13 चौको 52, हाथ से लाई 5, 13 65 5 70, यानी कि उसे 702 रुपए का उसे प्रॉफिट चाहिए। उसे 5400 रुपए में 702 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। लेकिन उसने 2/3 कितना होगा 54 का, 36% पे पहले ही उसने 5% प्रॉफिट ले लिया। 36 पे उसने क्या किया, 5% का प्रॉफिट ले लिया। 36 पे कितना हुआ 5%, यानी कि ये हो जाएगा 180 रुपीज, यानी कि उसने 180 रुपीज का प्रॉफिट ले लिया। अब 3600 में से 5400 घटाओगे तो 1800 रुपए बचेंगे, यानी 1800 बचा। 1800 पे उसे पता नहीं है कि कितना चाहिए, 1800 का उसे पता नहीं है कितना चाहिए, लेकिन क्या चाहिए था उसे, ओवरऑल 13 चाहिए था, उसने 13% का चाहिए था, 5% ले लिया, यानी उसे 702 रुपए चाहिए थे, 180 उसने ले लिए। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 552 नहीं 522, यानी कि उसे 1800 रुपए जो उसके पास बचे हैं, 1800 रुपए का जो आर्टिकल उसके पास बचे हैं, उस पे उसे 522 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। जब उसका ओवरऑल प्रॉफिट 13% का हो पाएगा। इसकी एक्स की वैल्यू निकालो यहां से, 0 0 0 0, 18 से 6 से काटो, 3 बार गया, ये 6 6 8 6 8 48, 4 7, फिर 3 से काटो तो ये जाएगा 2 9, यानी कि उसे x परसेंट बराबर क्या आना चाहिए, उसका 29% आना चाहिए, यानी x बराबर कितना आना चाहिए, 29% आना चाहिए। यानी कि उसे कितना प्रॉफिट चाहिए, 29% का प्रॉफिट चाहिए। 1/3 जो उसके पास रिमेनिंग है, जो उसके पास 1/3 आर्टिकल रिमेनिंग है, उस पे उसे 29% का प्रॉफिट चाहिए। चलो अब हम दूसरा जो सिंपल मेथड है उससे देखते हैं। मैंने मान लिया 2/3 दे रहा है, 2/3 दे रहा है, मैंने मान लिया कि उसने 5400 रुपए में 3 आर्टिकल खरीदे। 5400 रुपए में उसने क्या किया कि 3 आर्टिकल खरीद लिए। 3 आर्टिकल खरीदे, उसे कितना परसेंट चाहिए था, 13% चाहिए था तीनों आर्टिकल पे, तो उसे टोटल कितना चाहिए था, 39% का प्रॉफिट चाहिए था। यानी तीनों आर्टिकल पे उसे 13% का प्रॉफिट चाहिए था, मैंने मान लिया कि उसे 39% का प्रॉफिट चाहिए था। ठीक है, अब उसने किया क्या कि 2 आर्टिकल पे 5% का प्रॉफिट लिया, रिमेनिंग कितना बचा, 1 आर्टिकल, यानी कि उसने 10% का प्रॉफिट ले लिया। 10% का उसने प्रॉफिट ले लिया, लेकिन उसे चाहिए था कितना, 29% का, जो कि प्रॉफिट 1/3 आर्टिकल, यानी 1 आर्टिकल से उसे चाहिए। तो मैंने कर दिया ये 29%, यानी 29% का 1 से ले लेगा तो इसका ओवरऑल कितना हो जाएगा, 39% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, चलो इसका देखते हैं। ये तो समझ में आ गया कैसे आया, इसका देखते हैं कि एक जो आदमी है उसने 5400 रुपए में 3 आर्टिकल खरीदे। 5400 रुपए में क्या कर रहा है, वो 3 आर्टिकल खरीद रहा है।
₹5400 में 3 आर्टिकल खरीदे, लेकिन उसे ओवरऑल कितना चाहिए था? 13% का प्रॉफिट। मैंने मान लिया उसने तीनों आर्टिकल पे 13% का चाहिए था, यानी उसे टोटल 39% का प्रॉफिट चाहिए था। उसने 2 आर्टिकल पे 5-5% लेके 10% ले लिया। अब बचा एक आर्टिकल पे उसे कितना चाहिए होगा? 39 में से 10 जाएगा तो 29 बचेगा, यानी उसे 29% का प्रॉफिट चाहिए होगा। यही इधर से आया, यही उधर से आया, ठीक है, सेम है। तो ये इस शॉर्ट ट्रिक में क्या है कि ऐसे ही होता है, मतलब कुछ भी जो अपने मन से अपन ने मान लिया और वो लगा दिया और वो आंसर आना चाहिए। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट ट्रिक ऐसा है कि जो क्वेश्चन बोल रहा है ये वाला, या इसमें कोई भी वैल्यू परिवर्तन होती है तो वो शॉर्ट ट्रिक से आना चाहिए। चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, उसे हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, ठीक है। A man purchase some number of article 1 lakh 1,89,000 and he sells 3 by 5 of them at कितने परसेंट पे बेच रहा है? 8% पे बेच रहा है। कितने परसेंट पे बेच रहा है? 8% पे बेच रहा है, ठीक है। ओवरऑल पे उसे कितना लाभ चाहिए? बेच रहा है रिमेनिंग 12%, ओवरऑल उसे कितना चाहिए? 12%, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी है, एक आदमी ने 1,89,000 में कुछ सामान खरीदा। 1,89,000 में उसने कुछ सामान खरीदा, लेकिन उस सामान में से 3/5 सामान उसने 8% प्रॉफिट पे बेच लिया। यानी 8% प्रॉफिट पे उसने क्या, 3/5 जो उसके पास आर्टिकल थे उसमें से 3/5 उसने 8% प्रॉफिट पे बेच लिए। लेकिन उसे ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए था? 12%। ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितना चाहिए था? 12%। और उसके पास रिमेनिंग आइटम कितने हैं? 2/5। 2/5 रिमेनिंग आइटम है और उसे ओवरऑल यानी पूरे सौदे पे 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो पूछ रहा है कि ओवरऑल पे वो कितने परसेंट प्रॉफिट लेगा। चलो सेम वैसे ही करते हैं। इधर पे क्या है? ये 5 है, यानी मैंने माना कि उसके पास 5 आर्टिकल थे, उसने कितना 12% का प्रॉफिट लिया, तो उसे 60% का प्रॉफिट चाहिए था। उसने क्या किया कि 3 आर्टिकल से 8% प्रॉफिट लेके 8% प्रॉफिट लेके उसने क्या 24% प्रॉफिट अपना बुक कर लिया। 24% प्रॉफिट उसने बुक कर लिया। 2 आर्टिकल पे ये इससे जाएगा तो कितना बचेगा? 36। उसे कितना चाहिए था? 36% चाहिए था। 36% चाहिए है तो कितने? 18, यानी 18%, यानी उसे 18% 2 आर्टिकल में मिल जाएगा तो उसे 36% का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसे कितना चाहिए था? 36, यानी 18 करके 2 आइटम पे ले लेगा, 2 आर्टिकल पे ले लेगा तो उसे 36% का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन था हमारा 32। उसे 18% प्रॉफिट चाहिए। A man
A man purchase some number of article of orange at rate of 11 orange for 1 rupees. How many for a rupees did he sell to gain 10% profit? ठीक है, क्या बोला है कि एक आदमी ने कुछ ऑरेंज एक आदमी ने कुछ ऑरेंज 11 ऑरेंज प्रति 1 रुपए में खरीदे। यानी कि उसने कुछ, यानी कि उसे पता नहीं है कितने, लेकिन उसे ये पता है कि 1 रुपए में 11 संतरे आ रहे हैं। तो उसने क्या किया कि 1 रुपए में 11 संतरे की दर से कुछ ऑरेंज यानी कि कुछ संतरे खरीदे। लेकिन क्या चाहता है कि जब वो बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट हो। वो चाहता है कि जब वो ये ऑरेंज बेचे तो उसे 10% का प्रॉफिट हो। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं इस तरीके की, कुछ क्वांटिटी दी रहती है, उसका प्राइस दिया रहता है और कुछ परसेंट या कुछ लॉस में वो पूछता है कि कितना, उसे इतना परसेंट प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल में या इतना परसेंट लॉस चाहिए। ये क्वेश्चन आते हैं। चलो देखते हैं इन क्वेश्चन का कैसे करते हैं। कितना परसेंट उसे गेन चाहिए? 10%। यानी कि उसका प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपए था, लेकिन उसे क्या चाहिए है? 10% का प्रॉफिट चाहिए। इसका क्या आया रेशियो? 1:11। क्वांटिटी, अब मैंने क्वांटिटी का लिखा। क्वांटिटी यानी उसने 10 रुपए में खरीदा है, 10 रुपए में खरीदा है और 11 रुपए में बेचना चाह रहा है। यानी उसने 10 रुपए में खुद खरीदा है, 11 रुपए में वो बेचना चाह रहा है। यानी कि उसने क्या किया कि 10 रुपए में तो खरीदे हैं कुछ ऑरेंज, लेकिन वो चाहता है कि 11 रुपए में बेच दूंगा तो मुझे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब क्वांटिटी निकालनी है कि कितने, हाउ मेनी फॉर रुपीज, हाउ मतलब कितने बेचे। ये तो उसे कंफर्म है कि उसने 10 रुपए में कुछ मतलब खरीदे हैं, लेकिन उसे 11 रुपए तक बेचना है। अब कितने बेचना है, इसका अपोजिट कर दो क्वांटिटी। 11 10 11 10 यानी कि उसे 10 ऑरेंज बेचने हैं। यानी उसे क्या करना है? 10 ऑरेंज 1 रुपए में 10 ऑरेंज बेचने हैं। तो उसे क्या हो जाएगा? 10% का गेन हो जाएगा। यानी उसने खरीदे कितने हैं? 1 रुपए में उसने 11 ऑरेंज खरीदे हैं और उसे बेचना कितने हैं? उसे 10 बेचना है, तो वो 10% का वो प्रॉफिट ले लेगा। ठीक है, चलो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें पहले प्राइस का रेशियो देखना होता है। प्राइस का रेशियो क्या आ रहा है? यहाँ पे 10:1 आ रहा है, 10:11 आ रहा है रेशियो। इसका मैंने अपोजिट कर दिया, क्वांटिटी का रेशियो आ गया, वही हमारा आंसर है। ये क्या है? वो 10 ऑरेंज यानी कि 10 ऑरेंज 10 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज। यानी कि 10 संतरे 1 रुपए में बेचेगा तो उसे 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका और फिर क्लास को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो।
द मैन परचेज सम नंबर ऑफ ऑरेंज एट द रेट ऑफ 25 ऑरेंज फॉर 10 रुपीज। ऑरेंज रेट क्या हो गई अब 25 ऑरेंज हो गई 25 ऑरेंज फॉर 1 रुपी। हाउ मैनी फॉर रुपीज डिड, क्या बोला है, हाउ मैनी फॉर रुपीज सेल टू गेन 25%। अब उसे क्या चाहिए 25% चाहिए, 25% चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं इसका प्राइस का पहले रेशियो निकालते हैं, इसका प्राइस का रेशियो निकालते हैं। यानी कि उसका 100 रुपए प्राइस था, यानी 100% था, उसे क्या 25% का प्रॉफिट चाहिए 125, तो ये आ गया 4:5। क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटी देखते हैं तो 5:4। अब ये कितना बोला है 25 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज, तो 25 ऑरेंज का 5 यहाँ पे मैंने किया, 5 यहाँ पे किया, यानी ये 25 ऑरेंज का आ गया, ये 20, यानी कि ये क्या हुआ उसका ओवरऑल, यानी 4 रुपए में 25 ऑरेंज, 1 रुपए में 25 ऑरेंज, 1 रुपए में 25 ऑरेंज खरीदता है और वो 20 ऑरेंज बेचेगा, तो उसे क्या हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो उसे कितने ऑरेंज बेचने हैं 20 ऑरेंज फॉर 1 रुपीज, देन he gain 25%। ठीक है, 20 ऑरेंज यदि वो बेचेगा, 20 ऑरेंज 1 रुपए के 20 ऑरेंज बेचेगा, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट अगली क्लास करेंगे कल। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।